तो मुझे रात को इतनी क्रेविंग हो रही है कि मुझे मैगी खाने का मन कर रहा है। तो अब मैं मैगी बना रही हूँ। रात के 12 बज रही है। तो नई सुबह के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मेरा नाम है मोनिका स्वाला और आप हैं मिनी घुमक्कड़ के साथ। यार जल्दी घूमने जाएंगे, स्टे ट्यून। तो अभी तो कहीं नहीं जा रहे, बट आज मुझे हॉस्पिटल और अपने एक्स कॉलेज जाना पड़ सकता है क्योंकि हमने डिग्री नहीं ली थी। तो आई थिंक हम उसके लिए जाएंगे और अप्लाई करने जाएंगे डिग्री। तो देखते हैं, क्योंकि हमारा MBA भी कंप्लीट हो गया बट हमने अभी तक BSc की डिग्री नहीं ली है। वाह, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, हम हैं ना। तो जैसे कि आपने मैंने व्लॉग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। कल 12 बजे हमने रात को मैगी खाई थी। तो अब आप देख सकते हैं मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो अभी मैं बहुत खुश हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मेरे को कुछ भी हो सकता है, मेरे मूड्स चेंज हो सकते हैं। तो अभी इंजॉय करें आप मेरे साथ। और क्या बताएं आपको, तो देखते हैं आज हम कहाँ तक पहुँचते हैं। क्योंकि मौसम मैंने ऑलरेडी कहा था देहरादून के मौसम का कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये भी इंसानों की तरह कभी भी बदल जाता है। तो स्टे ट्यून। और अभी देखते हैं कि दीदी नाश्ते में क्या बना रही है। नाश्ते की ड्यूटी मेरी नहीं है, तो दीदी बना रही है। आई थिंक पराठे बना रही है। दीदी कहीं के पराठे बना रही है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। बेइज्जती। वाह, पता नहीं पराठे बनते हैं। देखते हैं आज कौन से पराठे बनते हैं। हमारी दाल बनी थी, कहीं की दाल थी, अरहर की दाल थी और दीदी ने आटे में मिक्स करी है। तो ये टेक्निक तो मुझे नहीं पता है। मैंने ऑलरेडी बोला था अड़गम बड़गम सड़गम मुझे नहीं आता है बनाना। ये दीदी का ही हेडेक होता है ये बनाने का। तो यहाँ पे आटा गूंद रहे हैं। तो दाल का कुछ पता ही नहीं चलता, बस येलो येलो दिख रही है। मैं भी पहली बार देख रही हूँ लाइफ में ऐसा कुछ। पहले तो दाल की साथी इसको करना सारा ढूंढना है। आप इतने हल्के बोलते हैं ना, मेरी ऑडियंस कहती है आपकी दीदी बड़ी सीधी लगती है, पर उन्हें क्या पता कितनी टेढ़ी है दीदी। वही तो, ऐसे इनकी शक्ल में मत जाइए। ये पहले हमसे लड़ाई करती है, फिर हमें बोलती है कि हम तुम्हारे व्लॉग में नहीं आएंगे। फिर तब हमें उनका पैर दबाने पड़ता है, बहन प्लीज। और तब हमें कॉल आते हैं, अरे तुम्हारी दीदी तो कितनी अच्छी है, लड़ाई तक नहीं करती होगी तुम्हारे साथ, तुम ही चुड़ा लो। मैंने रो रहा है, नौटंकी इसकी। और अजय, और अब चुप हो जाएगा। आ जा, तो आओ आओ। लगाना है आपके लिए। ये कौन सा कार्टून हुआ? हाँ, अब कोई मतलब नहीं है इससे। तो आटा गुन चुका है, अब यहाँ से रोटा बनेंगी, सॉरी परांठे बनेंगे, रोटा। ये हमारा था यंत्र। इस यंत्र को क्या बोलते हैं? ब्रश, ऑयलिंग ब्रश है, या पेंट ब्रश नहीं है, ऑयलिंग ब्रश है। ऐसा यंत्र भी होता है। ये ऐसा लगता है, मैं दिखाती हूँ। कुछ इस प्रकार से हमारे पराठे दिख रहे हैं, दाल के पराठे बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। और इस यंत्र को हम ऐसे लगाते हैं। अरे वाह, मैं तो इसमें आर्टिस्ट बन सकती हूँ। वैसे तो हूँ, पर फिर टेस्ट करते हैं। देखो, और ये मेरा सिंपल पराठा है, विदाउट घी एंड कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना चंडी चुड़ैल चिपक रही है मेरे पास। तो मैं नहीं चाह रही हूँ कि मेरे को और चंडी चुड़ैल चिपक गए। और मैं रेडी हो गई हूँ, और ये भी मैं भी जल्दी जल्दी खा रही हूँ। पर पराठा बहुत अच्छा बना है। जैसे देख लिया, ये सच्ची तारीफ, अच्छा बना है पराठा। क्योंकि मुझे देर हो गई है और मुझे जाना भी है। तो इंद्रेश तो नहीं जा रहे, पर अभी बोला है मैंने, बट अभी मुझे थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अभी हम कहीं किसी और डॉक्टर पे जा रहे हैं। तो कॉलेज जाते हैं और बिल जमा कराने जाएंगे। और मेरा मुंह टेढ़ा हो गया है, पानी दे दो आप हमें। तो मैंने इंस्टाग्राम में वैसे काफ़ी लोगों से पूछा था कि न्यूरोलॉजिस्ट बताना है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था इंद्रेश का। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं वहाँ जाऊँगी, पक्का जाऊँगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा पेन सही हो गया है। तो मैं अभी दिखा लेती हूँ। वैसे वहाँ का अपॉइंटमेंट मिलना बहुत टफ है, तो वहाँ भी मिल जाएगा। तो वहाँ 2-4 दिन बाद चले जाऊँगी, क्योंकि मम्मा पापा आ जाएंगे तो उनके साथ जाऊँगी। तो अभी थोड़ा बहुत टेम्प्रेरी देख लेते हैं कि क्या सीन हो रखा है मेरा। तो काफ़ी दिनों से धन्नो बाहर नहीं गई है, तो थोड़ा पहले सफाई कर लेते हैं बेचारी की। तो अब तो हम यहीं शिफ्ट हो गए, क्योंकि तो हम पौड़ी कभी कभी वैकेशन में जाएंगे, मैं और धन्नो।
क्योंकि मेरे शरीर को देखते हुए मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, पर देखते हैं अगर मेरी तब तक तबीयत ठीक हो जाती है तो हम अपनी धनों के साथ ही जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। और उससे इम्पॉर्टेंट बात, आई थिंक 12 बज चुके हैं और हमारा गेट नहीं खुला है हमेशा की तरह। हमें क्या मतलब दीन दुनिया से है, हमको क्या है। अब हम जाएंगे, सबसे पहले अपना सेक्सी हेलमेट पहनते हैं, फिर मास्क लगाते हैं, फिर तो गेट खोलते हैं हमेशा की तरह 12 बजे की। तो हमारी मित्रगण का कॉल आ चुका है कि जल्दी आइए, तो हम उनसे मिलते हैं, फिर हम जाएंगे। और यहाँ पे हमने अपने आप को क्रॉप कर दिया, तो हम आपको, और हमारी धन्य थोड़ा पहले नखरे करेगी कि कहाँ थे तुम, और वो स्टार्ट ही नहीं होगी। देखिए कितनी जिद्दी हो गई है। धन्नो काफ़ी जिद्दी हो गई है, इसी की तरह ये भी बहुत जिद्दी हो गया है ना। गुस्सा कर दो, गुस्सा करो तो। ये है इनका टेक्निक गुस्सा करने का। हम इस्तना में वेट कर रहे हैं फ्रेंड का, तो आएंगे तो फिर हम चलते हैं वहाँ जहाँ हमें जाना है। तो मुझे भी, तो आज हम अपने पुराने मोहल्ले में, नेहरू कॉलोनी वाले मोहल्ले में आ रखे हैं आज हम। तो आज डॉक्टर वाला काम तो हुआ नहीं, वो कल सुबह ही होगा। तो अभी हम पोस्ट ऑफिस ढूंढ रहे थे, पोस्ट ऑफिस ढूंढते ढूंढते हम धर्मपुर गए, फिर हमें यहाँ मिला फाइनली। तो अभी हम राखी पोस्ट कर रहे हैं, जो हमारी दोस्त है अभी वो चिल्लर ढूंढ रही है। तो भाई बेस्ट आइडिया दिया था कि फेविकॉल की जगह थूक लगा लो। ये हमारा पुराना मोहल्ला था, ये बंगलोज के बाद बना, बहुत ही सेक्सी लग रहा है। गोदियाल जी ये तुम्हारी राखी है, ये हम लेके आएंगे तुम्हारे लिए, तो फिर हम तुम्हें पौड़ी में मिलते हैं इस राखी के साथ। और जो इसका पैसा है बेटे मैं ही लूँगी इसका पैसा। पता था यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, मैं तो सीधे वहाँ घंटा घर जाती थी, कुछ भी काम होता था पोस्ट ऑफिस का। तो नहीं पता था भाई, हमें ऐसा कोई काम ही नहीं पड़ा। घंटे घर जाती थी, अपने घर के पास वाले पे नहीं जा पा रही तो पोस्ट ऑफिस हमारे घर के पास में कहाँ वो से? नीचे पे मौसम पर फाटक खत्म, वो ड्राइवर खत्म होते ओह याद आ गया। इतने से बड़ा तो यूरो हम ठहरे तब, हम मेन ब्रांच वाले हैं, तो अब हमें याद आ गया कि हमें कौन सी पोस्ट ऑफिस जाना है। हेलो। हॉस्पिटल का काम तो नहीं हुआ, तो फिर अब कल सुबह जाएंगे हम हॉस्पिटल। तो कहीं और जा रहे हैं, अभी हम पोस्ट ऑफिस ही का काम करा रहे हैं। काफ़ी भीड़ लगी है। तो जब हम अभी बड़ी माँ के घर आएंगे तो राखी में, राखी, और सबसे बुरी बात तो मुझे ये लग रही है, राखी में मैं हुई नहीं, ऊपर से पेपर होने वाले हैं, तो श्रीनगर जाना पड़ेगा। तो फिर शायद घर ही रहूँ, घर में भी कोई रहेगा नहीं, घर वाले भी यहीं आ रहे हैं। तो इस टाइम की राखी मेरी अकेले की राखी है, वो देखते हैं मैं किससे घर जाती हूँ, डिपेंड करता है। तो ब्लॉग अगर पसंद आ रहे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ मोटिवेट भी करना अगर आपको पसंद आ रहे हैं व्लॉग्स वगैरह, तो प्लीज़ यार प्लीज़। क्योंकि यार 200 सब्सक्राइब करने में भी घुटने छिल गए हैं। फटी वो जीन्स नहीं थी, वो भी अब और फटने लग गई है, वो करके आ गई है। अभी पब्लिक बहुत, अबे पीठ नीचे वाले भड़क गए थे कि वो तो वैसे ही सीधे दरवाज़ा बंद कर दिया उसने। तो अब हम कॉलेज की तरफ चलते हैं, हमारा सारा काम हो गया। हॉस्पिटल का हमारा काम नहीं हुआ, वो हमें कल सुबह जाना है, और हमारा पोस्ट ऑफिस का काम हो गया। तो अब हम कॉलेज जा रहे हैं डिग्री लेने। तो डिग्री लेने जा रहे हैं, तो जो हमारी प्रिया मित्र थी उनको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है ज़्यादा रिकॉर्डिंग का, तो उन्होंने सिर्फ रोड ही रोड लिए। तो फिर हम कहना चाहेंगे कोई बात नहीं, एटलीस्ट उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करी है, अप्रिशिएट करेंगे अगर वो हमारा व्लॉग देखती है तो। और ऊपर से हम जब हम कॉलेज जा रहे थे तो बहुत थक गई थी बेचारी, भले बैठी पीछे थी, थक चुकी थी कि यार कॉलेज कहाँ है तुम्हारा। तो इसलिए वो थोड़ा कोस रही थी कि कितना दूर तुम्हारा कॉलेज है। तो हमने बताया हमारा इतना दूर कॉलेज है, और हम उस टाइम 3 साल पूरा पैदल आए थे। और यहाँ पे हमारे तरागी जी का भी रूम है, रूम था, सॉरी है नहीं अब, था यहाँ पे उनका रूम। काफ़ी मस्ती करी थी हमने इस कॉलेज लाइफ में। तो वैसा तो था नहीं जैसे सोचा था कॉलेज लाइफ, बट ठीक था, सही था हमारा कॉलेज लाइफ। और ये हमारा कोकरेजा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जब स्टार्ट हो रहा था तो वो पुरानी वाली यादें आ रही थी यार, कॉलेज ड्रेस, वो पैदल जाना, वो फास्ट फूड खाना, वो सब दोस्तों के साथ मस्ती करना।
तो फाइनली हम पहुंच ही गए थे कॉलेज के गेट तक। तो ये रहा हमारा कॉलेज, एक्स कॉलेज। और अब हमें बहुत मज़ा आता है जब भी हम वॉइस ओवर करते हैं ना, अपनी आवाज़ सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो अब आप हमारी रियल आवाज़ सुन सकते हैं, क्योंकि अब से हमने मतलब उतर गए थे तो हमने खुद ही रिकॉर्ड किया था। ये बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ हमारी सुबह सुबह ब्रीफिंग वगैरह होती थी। फेवरेट सर बैठते हैं। ब्रीफिंग होती थी और ये मेरा डिपार्टमेंट था, इसके ऊपर वाला मेरा डिपार्टमेंट था। अभी भी आवाज़ आ रही है। तो आपको एक ऐसी टूर कराते हैं। उस टाइम मेरे को ऐसे ब्लॉगिंग का शौक़ नहीं था, पर यहाँ से हमारा रास्ता था। तो जितने भी कुकरेजा वाले हैं, एक्स कुकरेजा वाले, जो भी डिज़ाइनिंग वाले हैं, या तो शायद उन्हें याद आ गया होगा। और काफ़ी अच्छी मेमोरीज थी हमारी यहाँ। तो काफ़ी बंग तो मैंने आज डिग्री मेरे को मिल चुकी है। तो अब तो MBA भी कंप्लीट होने वाला है, तो कुकरेजा का हो गया समाप्त। तो चलिए, ऐसा कुछ था मेरा कॉलेज। तो अब मैं आपको नेक्स्ट मंथ तो नहीं, नेक्स्ट वीक के वीक अपना HNB भी दिखाऊंगी। मेरे को यहाँ पे छोड़ देना मुझे मेरी डिग्री मिल चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बैचलर ऑफ साइंस, ओ माय गॉड। मैं घर आ चुकी थी कब की। तो थोड़ा बहुत घर का सामान लिया था। लंच बना रही है दीदी। उसके बाद आज कॉलेज का काम करती हूँ। शाम को देखती हूँ कहीं जाऊँगी। तो वैसे तो मुश्किल ही है, मौसम बहुत ख़राब हो रखा है अभी भी। तो फिर मौसम का भी बेकार ही है, जाना इधर उधर ख़राब ही है, क्योंकि अभी भी जुकाम लग रही है। नहीं जाऊँगी, मोस्ट प्रोबेबली नहीं जाऊँगी कहीं। डिपेंड करता है वो मेरे मूड पे। बट आज मैंने सोचा है कि आज कॉलेज का काम करूँगी, क्योंकि मैंने कुछ भी काम नहीं किया और 20 तारीख से ऑलरेडी बता दिया था कि पेपर होने वाले हैं। तो ऐसी 17-18 तक निकलती हूँ पौड़ी के लिए भी। तो आज असाइनमेंट करने बैठती हूँ, क्योंकि कुछ काम करा नहीं है। तो देखो फिर, और फिर आई थिंक आज मुझे यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने आज असाइनमेंट करना है। तो उसमें तो मैं क्या बकड़ करूँगी। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं व्लॉग। तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे व्लॉग, अगर आप पे ऐसी प्यार बनाते रहिए। ग्रोथ कर रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मुझे भी लगता है मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था वो इतना अच्छा नहीं था, और अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट तो होते ही है। तो ऑफकोर्स मेरा भी इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है। तो आई होप यू इन्जॉय इट। और क्या, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ये तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, प्लीज़ कर देना। और क्या चाहिए भाई, आप ही का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि 200 भी करने में ना घुटना छिल रहा है। घुटना भाई बहुत फट रही है 200 भी करने में। तो क्या, थोड़ा सा बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। एडिटिंग करने के लिए मतलब मेरे को 5-6 घंटे चाहिए होते हैं। फिर व्लॉगिंग करने के लिए तो आप ऐसे लगता भी कि हर काम टफ़ होता है भाई, हर काम टफ़ होता है। ये इसमें भी सोचा थोड़ा बहुत कि हाँ चलो करियर स्टार्ट करते हैं। इसका व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, और आप लोग मेरी रील्स देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में। तो उस तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अभी दीदी ने जस्ट कॉल कर दिया, तो मुझे अभी नीचे जाना पड़ेगा। तो अभी मैं छत में थी, और इस दिन दोपहर घाम में मेरे को व्लॉगिंग करनी पड़ रही है।